इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे शनि के 3 ऐसे कॉम्बिनेशंस के बारे में, 3 ऐसे योगों और स्थितियों के बारे में जो अगर कुंडली में हों तो जीवन में मुश्किलें बढ़ जाती हैं। शनि के वो कॉम्बिनेशंस कौन कौन से हैं और शनि की वो स्थिति मोटे तौर पे कैसी रहती है, आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे शनि के 3 खतरनाक योगों के बारे में। बात करेंगे कि कौन से ऐसे शनि के संबंध हैं, कौन से ऐसे योग हैं जो सेहत और रिश्ते दोनों में समस्याएं पैदा करते हैं, और अगर ये कुंडली में आपके हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इनके सरल उपाय हम आपको बताएंगे जिससे आप इन योगों को नियंत्रित कर पाएंगे, इनके बुरे प्रभावों को कम कर पाएंगे। तो शनि के वो कौन से संबंध हैं और कौन से योग हैं जो अगर कुंडली में हो तो इसके प्रभाव निगेटिव हो जाते हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले रोज की तरह आज का पंचांग। आज तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, शाम को 6:10 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, रात के 9:38 तक। इसके बाद मूल नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में रात के 9:38 तक रहेंगे, इसके बाद धनु राशि में चले जाएंगे। राहुकाल का समय सवेरे के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है, जो संबंध है, वो शनि और राहु का संबंध है। अगर शनि और राहु का संबंध कुंडली में बन गया हो, यानी शनि राहु एक साथ हो या शनि की दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही हो, तो ऐसी स्थिति में शनि राहु का जो संबंध बनता है ये जीवन में उतार चढ़ाव पैदा करता है, भयंकर। व्यक्ति को आर्थिक और पारिवारिक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। शनि जो हैं वो नेचुरली रोजगार के स्वामी हैं। दुनिया में कोई भी रोजगार करेगा वो शनि से ही करेगा। अब अगर शनि प्रभावित हो गया राहु से तो जीवन में उतार चढ़ाव होंगे और फाइनेंशियली आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी। पैसे कभी आएंगे, कभी नहीं आएंगे, तो पैसे रुपयों का उतार चढ़ाव बनता जाएगा और जो फैमिली लाइफ है इस पर भी असर पड़ जाता है। पारिवारिक जीवन में शक, वहम और शुबहे की स्थिति बन जाती है। शनि राहु का जो संबंध है ये आम तौर पर गोपनीय तरह की बीमारी पैदा करता है जो ठीक तरह से पकड़ में नहीं आती। जिनकी कुंडलियों में शनि राहु का संबंध है वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं। अगर उनको कोई बीमारी होगी तो डॉक्टर सामान्यतः उसको डायग्नोस नहीं कर पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे प्रॉब्लम क्या है। तबीयत बिगड़ती चली जाती है, व्यक्ति घुलता चला जाता है, लेकिन उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, बीमारी कोई निकलती नहीं है। क्या करना चाहिए अगर कुंडली में शनि राहु का संबंध बना हुआ है? तो देखिए, भूल कर भी काले रंग के वस्त्रों का नियमित प्रयोग मत करिए। कभी से पहन लिया, कभी से इस्तेमाल कर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन रेगुलरली इस्तेमाल मत करिए। नियमित रूप से काले रंग का प्रयोग ना करें। शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल के 4 दीपक जलाएं। एक मुखी दीपक ही होगा,
लेकिन कुल मिला के 4 दीपक हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे जलाने से लाभ होगा। नित्य प्रातः जल में थोड़ा सा गोमूत्र डाल लें और उस जल से स्नान करें तो इससे भी लाभ होगा। ये बड़ा अचूक उपाय है राहु के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए। तो नित्य प्रातः जल में गोमूत्र डाल करके स्नान करें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें। किसी निर्धन व्यक्ति को, जरूरी नहीं है कि आप 1 किलो ही दान करें, आप 100 ग्राम तेल, 250 ग्राम तेल, जितना भी आपके पास सामर्थ्य हो, आप शनिवार के शनिवार दान करें तो इससे शनि राहु का जो दुष्प्रभाव है वो काफी हद तक कम हो जाता है। दूसरा योग, इसे कहते हैं विष योग, पहले को कहते हैं नंदी योग। शनि राहु माने नंदी योग और शनि चंद्र का मतलब होता है विष योग। शनि चंद्रमा का कैसा भी संबंध हो, शनि चंद्रमा एक साथ बैठे हो, शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही हो, अगर ऐसी स्थिति है तो इस योग के होने पर व्यक्ति को नशे की, शराब की और नशीली दवाओं की आदत हो जाती है, क्योंकि ये विष खाने की आदत पैदा करता है। ये पॉइजनस टेंडेंसी बनाता है, आदमी को इस तरह की चीजें खाने की आदत पड़ सकती है। शनि राहु का जो शनि और चंद्र का जो संबंध है, इसके 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष यह है कि शनि और चंद्रमा का संबंध होने से व्यक्ति कभी कभी आपराधिक संगति में पड़ जाता है और अपराध करता है। जो साइकोटिक क्रिमिनल्स होते हैं, जो मानसिक रूप से अपराधी होते हैं या मेंटली जिनके अंदर अपराध करने की बीमारी होती है, उनमें शनि चंद्रमा कॉमन हो जाता है। शनि चंद्रमा का संबंध कभी कभी व्यक्ति को बड़ा आध्यात्मिक भी बना देता है। व्यक्ति जीवन के रहस्यों को जानने के लिए कठोर साधना, कठोर तपस्या करता है और उच्च कोटि का संत बनता है, यह भी देखा गया है। लेकिन एक संत में और इसमें बड़ी पतली सी लकीर है, एक आध्यात्म के चरम पे है और एक पाप के चरम पे है, दोनों ही होते हैं शनि राहु से। अब अगर शनि राहु कुंडली में है और निगेटिव परिणाम दे रहा है, नकारात्मक परिणाम दे रहा है, और इसमें शनि की दशा आ जाए या चंद्रमा की दशा आ जाए तो व्यक्ति डिप्रेशन का भयंकर शिकार होता है, भयंकर, और इतना शिकार होता है कि कभी कभी सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ, आत्महत्या की तरफ भी चला जाता है। सफल होता है कि नहीं होता है वो तो कुंडली के बाकी ग्रह, बाकी पिंड बताएंगे कि लॉन्गिविटी की स्थिति क्या है, लेकिन मोटे तौर पे जो बात है वो यही है। अब अगर आपकी कुंडली में शनि चंद्रमा का संबंध है और ये निगेटिव हो रहा है, आपको दिख रहा है कि ये नकारात्मक है, तो क्या उपाय करेंगे? एक तो सोमवार का उपवास रखिए और केवल दूध और जल का सेवन करिएगा, केवल लिक्विड का सेवन करिएगा इस दिन। नित्य प्रातः 108 बार अमृत मृत्युंजय के मंत्र का जप कीजिए। अमृत मृत्युंजय है ओम जूं सह माम पालय पालय, ओम जूं सह माम पालय पालय, इस मंत्र का जप करिए। शनिवार को अस्पताल में दवाइयों का दान करिए या अस्पताल में, चैरिटेबल अस्पताल में पैसों का दान करिए, जिससे मरीजों की, रोगियों की सेवा हो सके। और सोमवार के दिन भगवान शिव को गन्ने का रस अर्पित कीजिए शिवलिंग पर, उसके बाद जल चढ़ाइए, जिसको इक्षु रस भी कहते हैं। गन्ने का रस शिवलिंग पर डालिए हल्का सा, थोड़ा सा, उसके बाद जल अर्पित करिए भगवान शिव को और उनसे प्रार्थना करिए कि विषयोग भंग हो जाए। इस सृष्टि में केवल एक ही देवता ऐसे हैं जो विष को ग्रहण करके आपको अमृत दे सकते हैं, और वो शिव हैं। इसलिए किसी भी तरह का विषयोग हो, भगवान शिव की कृपा से हर विषयोग भंग किया जा सकता है। तीसरा जो विषयोग है वो है सूर्य और शनि का। सूर्य माने दिवा सत्ता का मालिक, दिन का अधिपति है। शनि माने रात्रि सत्ता का मालिक, रात का अधिपति है। तो सूर्य माने दिवा और शनि माने रात्रि। अब दिवा और रात्रि दोनों का मिलन कैसे होगा? जहां दिन होगा वहां रात नहीं होगी और जहां रात होगा वहां दिन नहीं होगा।
तो जब इन दोनों का संबंध बनता है तो बड़ी अजीब सी स्थिति बन जाती है। न दिन है न रात है, जीवन में उजाला भी नहीं है, सूर्य पीड़ित हो गया, और जीवन में रात भी नहीं है, शनि पीड़ित हो गया। बहुत विचित्र तरह का संबंध है ये। अगर कुंडली में सूर्य शनि का संबंध है या योग है, कॉम्बिनेशन है, या दृष्टि संबंध बन रहा है, तो व्यक्ति को अपार संघर्ष करना पड़ता है। पहली बात तो यही है कि व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और बहुत संघर्ष करने के बावजूद बहुत कम सफलता मिलती है। व्यक्ति को पिता का सुख नहीं मिलता, या व्यक्ति का संबंध पिता के साथ अच्छा नहीं होता। सूर्य का मतलब पिता और शनि का मतलब पुत्र। जब यह संबंध बनता है तो पिता पुत्र के रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते, या हो सकता है कि पिताजी हो ही ना जीवन में, पिताजी का देहांत हो गया हो, या पिता पुत्र इतनी दूर दूर रहते हो कि संबंध होना ना होना एक बराबर हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। सूर्य शनि का जो संबंध है वो व्यक्ति को हड्डियों की या स्नायु तंत्र की, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की समस्या देता है, और ये समस्या लंबे समय तक परेशान करती है। सूर्य शनि का संबंध एक मामले में और भी निगेटिव होता है। सूर्य शनि का संबंध पति पत्नी के संबंधों के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता। सूर्य शनि का संबंध अगर पत्नी की कुंडली में है तो पति बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, आपके सर पे सवार रहेगा, और अगर पति की कुंडली में है तो पत्नी बहुत डोमिनेटिंग होगी, बहुत रूल करने वाली होगी। नतीजा होगा कि अहंकार की वजह से वैवाहिक जीवन खराब होगा। क्या उपाय करना चाहिए? अगर सूर्य शनि का संबंध है तो नित्य प्रातः भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। जिसकी भी कुंडली में यह संबंध है वो करेगा। रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं और रोज शाम को पीपल के वृक्ष में जल डालें। प्रातः काल ब्रश करने के बाद सबसे पहले गुड़ खाएं। सुबह ब्रश करने के बाद सबसे पहले गुड़ खाना बेहतर भी होगा और अच्छा भी रहेगा। ओम सूर्य पुत्राय नमः, ओम सूर्य पुत्राय नमः, इस मंत्र का शाम के समय 108 बार जप करें। तांबे के बर्तनों में भोजन करें। भोजन ना भी कर सकते हो तो तांबे के गिलास से या तांबे के पात्र से जल पिएं, इससे भी लाभ होगा। तो कुल मिला के 3 ऐसे संबंध शनि के बनते हैं जिन संबंधों को हम काफी नकारात्मक, काफी निगेटिव मानते हैं, लेकिन अगर उसके लिए समय रहते उपाय कर लिया जाए तो ये समस्याएं परेशान नहीं करती हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या शनि अशुभ ग्रह है? क्या शनि का जो प्रभाव है वो हमेशा अशुभ ही रहता है? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम शनि के अशुभ योगों के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस समय एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं, इलाहाबाद से गायत्री जी हैं। गायत्री जी बताइए। नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार, बताइए। गुरुजी हमका अपने बेटन के बारे में पूछे रहा। अपने बेटे के बारे में? हाँ। जन्म की तारीख क्या है उसकी? हाँ गुरुजी, बेटे जन्म तारीख है सन 90 के। तारीख और महीना क्या है? तारीख और महीना क्या है? महीना गुरुजी है 7 दिन पूछ ले कि पैदा बरहन है। महीना तो याद है और तारीख नहीं याद है गुरुजी। चलिए 1 से 9 के बीच में कोई नंबर बताइए। 4। अब पूछिए सवाल क्या है? गुरुजी बेटा हमारे जहाँ बीटेक की है, बीटेक की तैयारी करता है। आज 5 साल हो गए उनकर जाप लग ना पावत गुरुजी, और राशि के बारे में जानकारी ना, का करी न शादी हो पावत है।
देखिए, जो नंबर आप बताती हैं वो राहु का नंबर है और इस समय राहु की जो स्थिति है वो वृषभ राशि में है। उच्च का राहु फिलहाल वृषभ राशि में बना हुआ है, जो कि एक अच्छा संकेत है। आपके बेटे के लिए सरकारी नौकरी की बेहतर संभावनाएं इसी साल दिखाई देती हैं या मोटे तौर से अप्रैल 2022 के पहले दिख रही हैं। एक साल के अंदर उनको अच्छी से अच्छी और बेहतर से बेहतर नौकरी मिल जाएगी। इस समय की प्रश्न कुंडली के हिसाब से उनका विवाह अगले साल हो सकता है। इस साल तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, नौकरी मिलने की संभावना जरूर बन रही है। जहां तक करियर को अच्छा करने का सवाल है, करियर को बेहतर करने का सवाल है, आप अपने बेटे से कहिए कि वो रोज सवेरे सूर्य को जल चढ़ाएं। नित्य प्रातः भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और सुबह रोज जल अर्पित करने के बाद ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। और तैयारी में इनको लगे रहने दीजिए। सफलता बिल्कुल नज़दीक आ गई है। थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो अभी इनको बढ़िया नौकरी मिल जाएगी और विवाह अगले साल होगा। वैवाहिक जीवन कुल मिला के इनका ठीक दिखाई दे रहा है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे और समाधान करेंगे आज की जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर भी दे रहे थे और शनि के नकारात्मक योगों के बारे में आपको बता रहे थे। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप सुबह सुबह खाली पेट अखरोट खाना शुरू कर दें, 1 या 2 अखरोट, तो आपको बहुत जल्दी घुटनों के दर्द से राहत मिलेगी। सुबह उठ के ब्रश करने के बाद खाली पेट अखरोट चबाइए, इससे बहुत जल्दी आपके घुटनों का दर्द बेहतर होगा। चलिए राशियों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नौकरी में लापरवाही ना करें, पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 60%। वृषभ राशि, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी, संतान की समस्याएं हल होंगी, क्रोध और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, नौकरी में सुधार होगा, रिश्तों का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 65%। कर्क राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही ना करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें आज। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, घर में शुभ कार्य होंगे, रुके हुए काम पूरे होंगे, रिश्तों की समस्या हल होगी। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं, नए काम की शुरुआत होने की संभावना बन गई है।
शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 90%। धनु राशि, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, ट्रांसफर का योग है। सेहत थोड़ी कमजोर दिख रही है। अपनी वाणी पर नियंत्रण आज के दिन बनाए रखिएगा। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नौकरी में पद परिवर्तन होगा। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग आपका सिल्वर और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। दूसरों की सहायता करेंगे। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होगा। तनाव और दबाव में कमी आएगी। धर्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। शुभ रंग है आपका पीला और भाग्य होगा 75%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, नालंदा से सुजाता जी हैं, उनसे बात करते हैं। सुजाता जी बताइए। गुरु जी को मेरा प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। मेरे थी लड़की के बारे में कई बार मैं आपसे पूछी हूँ। उसके कैरियर और ये शादी दोनों अटका हुआ था। गुरु जी आपके आशीर्वाद से कैरियर जैसा चाहती थी, मेट्रोपॉलिटन सिटी में अच्छा कंपनी जो चाहती थी वहाँ मिल गया है। लड़की पुखराज का सब्स्टिट्यूट, मूंगा और मोती पहनी हुई है। आपका बताया हुआ नमः शिवाय संत शनिचराय का जाप करती है। सोमवार को बुलावा को जल ढारती है। लेकिन शादी उसका नहीं हो पाया। एक जगह जहाँ आप कहे बहुत अच्छा है, हो जाएगा, लेकिन वहाँ नहीं हुआ है। और एक दो जगह बात काफी आगे है। क्या शादी इस साल हो जाएगी? जन्म तारीख बताइए उनकी। तीसरा प्रश्न, अंतिम प्रश्न है कि आप मूंगा तांबा में बताएं हैं। बिहार में मान्यता है कि मूंगा तांबा एक बार अशुद्ध हो जाता है तो शुद्ध नहीं होता है। क्या क्या किया जाए? जन्म तारीख बताइए। तारीख है 86 19 मई। 19 मई। हाँ, रात्रि 8:20, जगह पटना डिस्ट्रिक्ट। देखिए, आपकी बिटिया की जो कुंडली हमारे पास बनती है, उस कुंडली में इस समय वाकई में करियर की संभावनाएं बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं और करियर की स्थिति भी काफ़ी बढ़िया बनी हुई है, जो अब लंबे समय तक बनी रहेगी। जहां तक आपकी बिटिया के विवाह का प्रश्न है, क्योंकि वृश्चिक लग्न है और कन्या राशि है, तो विवाह का समय फिलहाल चल रहा है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इनकी शादी मार्च, अप्रैल और मई के महीने तक फाइनल हो जानी चाहिए। शादी भले ही आप जुलाई में करें या नवंबर दिसंबर में करें, लेकिन शादी तय होने का समय इस समय चल रहा है। विवाह इस समय कभी भी तय हो सकता है। जो ये उपाय कर रही हैं नमः शिवाय का और जो शनि का मंत्र जप रही हैं, फिलहाल वही कंटिन्यू करेंगी और इनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमिलनाडु से ज्योति हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। लड़की के बारे में पूछना है। मैं भी कई बार पूछ चुकी हूँ। मेरा लड़की को क्या पंडित जी होता है, जैसे कि कहीं भी बाहर जाना या कोई पूजा पाठ घर में होना, वो पागल जैसा करना स्टार्ट कर देती है पंडित जी। उसके लिए क्या करना है? दूसरा बात की उसको शादी में उसका सास का चलते, मैंने लड़का से आदमी से सास उल्टा सीधा कुछ कुछ बोल के लड़ाई लगाते रहती है लड़का का साथ। इसका क्या कारण है पंडित जी? जन्म तारीख बताइए उनकी। जन्म तारीख 19 दिसंबर 96। समय है 1:25। दोपहर में? हाँ, दोपहर में। कहाँ पे? चितरंजन। लड़का का पंडित जी देखिए 29 नवंबर 97, 11:10 सुबह का, चेन्नई। पंडित जी दोनों को उसका सास का चलते बहुत लड़ाई होता है, बहुत ज्यादा लड़ाई। उसके लिए क्या उपाय है? ये पागल जैसा करने लगती है लड़की।
आपकी बिटिया की जो लग्न कुंडली है वो मेष लग्न की है और राशि जो बन रही है वो बन रही है मीन। दिन का जन्म है और दिन के इलाके में ही लगभग सारे ग्रह इनके बैठे हुए हैं, तो भविष्य तो इनका ठीक दिखाई दे रहा है। लेकिन जो नवमांश कुंडली है उसमें चतुर्थ भाव में चला गया है शनि, और चतुर्थ भाव का जो स्वामी है वो चला गया है छठे खाने में, इसलिए विवाह में सुख वाला जो पार्ट है वो कमज़ोर दिखाई दे रहा है। आप अपनी बिटिया को बोलें कि नियमित रूप से वो भगवान विष्णु की आराधना अगर करे तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, और इसके लिए उनको नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन अगर वो नित्य प्रातः विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो उनका वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा, उनकी जो मानसिक स्थिति है उसमें भी सुधार होगा। फिलहाल उनको एक मोती बनवा करके, एक 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार की रात को अगर पहना दिया जाए तो इसके परिणाम बड़े शुभ होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बदलाव और लाभ दोनों हो रहा है। धन की स्थितियों में भी सुधार दिखाई दे रहा है, लेकिन इस साल सेहत के मामले में लापरवाही मत करिएगा, और जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह के मामलों में अभी भी विलंब दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान शिव का मंत्र अगर आप जपें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या शनि एक दुष्ट अशुभ ग्रह है? देखिए, कोई भी ग्रह पूरी तरह से दुष्ट और अशुभ नहीं होता। हर ग्रह के दो पक्ष होते हैं, शुभ भी और अशुभ भी। कोई भी ग्रह जीवन में कुछ न कुछ शुभता देता है और कुछ न कुछ अशुभता देता है, तो कोई बुरा नहीं होता। शनि जो है वो आपको आपके पहले के कर्मों का या अभी के कर्मों के हिसाब से फल देता है। अगर अच्छे कर्म हैं तो अच्छा फल, बुरे कर्म हैं तो बुरा फल। इसमें शनि के शुभ या अशुभ होने का सवाल पैदा नहीं होता है। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में किसी धर्म स्थान पर जाकर के प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना निश्चित रूप से स्वीकृत होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।